इन सारे एक्सप्रेशन में हम आपको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का ऑपरेशन समझाने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल एंड का मतलब अगर सारे कंडीशन ट्रू हो तभी उसे कहते हैं आउटपुट आएगा ट्रू, यानी नॉर्मली 1 आएगा। और का ऑपरेशन मतलब अगर कोई भी एक कंडीशन उसमें ट्रू होगा तो रिजल्ट होगा ट्रू। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सी में नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू माना जाता है और जीरो को फॉल्स माना जाता है। तो अगर नॉन जीरो वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो ट्रू होगा, जीरो वैल्यू होगा फॉल्स। तो हमने क्या कर दिया है, इंट आई जे को 2, के को 1 और एम को 0 इनिशियल वैल्यू दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जे एंड के, जे का वैल्यू 2 है, 2 यानी ट्रू, के का वैल्यू 1 है, ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू है, तो आई में चला जाएगा 1। तो जब हम आई प्रिंट करेंगे आउटपुट आएगा 1। अगला स्टेप में देखिए, आई को असाइन कर रहे हैं हम -1 एंड -1, क्योंकि नॉन जीरो ट्रू है, ये हो गया ट्रू, ए साइड वाला भी हो गया ट्रू, ट्रू एंड ट्रू होगा ट्रू, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1 जब हम आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब अगला स्टेज में क्या हो रहा है, आई इज असाइंड 0 लॉजिकल एंड -1, क्योंकि ये 0 फॉल्स है तो सीधा फॉल्स का वैल्यू यानी 0 आई में चला जाएगा। ये एंड इस तरफ जाएगा ही नहीं -1 की तरफ, क्योंकि जब ए साइड फॉल्स है यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉल्स एंड एनीथिंग ऑलवेज फॉल्स है, तब आई का वैल्यू 0 प्रिंट होगा। अभी थर्ड में इसमें क्या है, हमने एंड और दोनों ऑपरेटर जोड़ दिया, तो आपको समझना पड़ेगा प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल एंड और से हायर है, तो जे एंड के ए एंड ऑपरेटर से जुड़ जाएंगे और ए और ऑपरेटर एम के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू 2 है, के का वैल्यू 1 है, तो यानी मतलब ए ट्रू हो गया और ए भी, के भी ट्रू हो गया। क्योंकि दोनों ट्रू हो गए तो आई का वैल्यू ऑटोमेटिकली ट्रू होगा और की तरफ जाएगा ही नहीं, एम की तरफ जाएगा ही नहीं, तो इसलिए आई का वैल्यू बन गया 1। अब हम क्या कर रहे हैं, एम यानी 0 है, अब क्या होगा, ये एंड ऑपरेटर के और एम के साथ जुड़ जाएगा और ऑपरेटर वापस एम के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन लॉजिकल एंड और ऑपरेटर का विशेषता ये है कि ये ऑलवेज ज्वाइन होने के बाद इवैल्यूएशन ऑलवेज लेफ्ट टू राइट चली जाएगी। तो ये पहला यम इवैल्यूएट होगा, क्योंकि यम 0 है, अब और के पास चला जाएगा, के है 1 यानी के है 1 एंड 0 वापस 0 हो गया, तो दोनों तरफ 0 है, तो इसलिए आई भी 0 हो जाएगा, इसलिए फाइनली क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप ऑपरेटर लॉजिकल एंड और यूज कर रहे एक ही एक्सप्रेशन में, अच्छा प्रैक्टिस है, और कई सारे कंपाइलर आपको वार्न करेंगे कि आप दोनों को पैरेंथेसिस में डालिए, मतलब आपको क्लैरिटी के लिए हमेशा ऐसे डालिए जे एंड के, ताकि पहले ए इवैल्यूएट हो जाए। अगर आप पैरेंथेसिस में नहीं डालोगे तो अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में नहीं डाला, के एंड एम तो होगा लेकिन सबसे पहला यम इवैल्यूएट होगा, फिर के एंड एम इवैल्यूएट हो जाएगा, इसलिए सबसे बेहतर है कि आप एंड ऑपरेटर जब लॉजिकल एंड आएगा उन्हें आप ब्रैकेट्स में डाल के एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम रन करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आउटपुट आना है 11010, तो देखेंगे हम क्या हो रहा है यहाँ पे, आउटपुट 11010, तो हमारा आउटपुट जो है हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया था और ये आउटपुट दोनों सेम है।